तो इस पाठ में, इस अध्याय में सूरदास ने माँ यशोदा और कृष्ण के बीच, बाल कृष्ण के बीच जो वार्तालाप है, जो बातचीत हो रही है, उस पर अपनी कल्पना से 2 कविताएं रची हैं। तो चलिए पहली कविता के ऊपर आते हैं हम लोग। मैया मैं तो चंद खिलौना लै हूँ। यहाँ पर बाल कृष्ण जो हैं वो अपनी माँ से ये मांग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे चांद रूपी खिलौना चाहिए, यानी कि मुझे चांद चाहिए जिससे मैं खेल सकूं। जहों लोटी धरनी पर अभी तेरी गोद न एहों। फिर कृष्ण आगे कहते हैं कि अगर मैया तूने मुझे चांद खिलौना नहीं दिलाया तो मैं ज़मीन पर, धरती पर तुरंत लौट जाऊंगा और तेरी गोद में नहीं आऊँगा। सुरभि को पय पान न करी हों, बेनी सिर न गुहे हों। कृष्ण इसके आगे कहते हैं कि मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊँगा और सिर पर चोटी नहीं गूंधाऊँगा। बेनी का मतलब यहाँ पर चोटी है। फिर उसके बाद वो आगे कह रहे हैं, वहों पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हों। यानी कि वो कृष्ण अब यशोदा को थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तेरा बेटा भी नहीं कहलाऊँगा, केवल मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊँगा। सूरदास अब आगे लिखते हैं इस कविता में, आगे आऊ बात सुनी मेरी, बलदेव ही न जने हों। हंसी समझावती कहती जो सुमति, नई दुल्हैया दे हों। यानी कि यशोदा कृष्ण की ये बात सुनकर हंसती हैं और फिर समझाते हुए कहती हैं कि आगे आओ और मेरी बात सुनो कृष्ण, मैं तुम्हारी यह बात जो है बलदेव को, यानी कि तुम्हारे बड़े भाई को नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें नई दुल्हनियाँ दिलाऊंगी। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें चांद तो नहीं दिला रही, लेकिन चांद जैसी सुंदर दुल्हन दिलाऊंगी। कृष्ण इसके बाद क्या जवाब देते हैं, तेरी सौ मेरी सुनी मैया, अभी ही बिहाहन जय हों। तो कृष्ण ये बात सुनकर कहते हैं कि मैया मैं तेरी शपथ खाकर कह रहा हूँ कि मेरी शादी, मेरा ब्याह तुरंत करा दो, मैं अभी ही ब्याह के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद आखिरी लाइन में सूरदास कहते हैं कि सूरदास वह कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हों। सूरदास ने चूंकि अपनी कल्पना से ये कविता लिखी है, तो इसके बाद वो इस बात से बहुत ही आह्लादित हो जाते हैं कि उन्हें बाल कृष्ण या कृष्ण यानी कि अपने भगवान की शादी में जाने का मौका मिलेगा, तो मैं बाराती बनने को तैयार हूँ और उस बारात में मैं सुमंगल गीत, जो शादी में गाए जाने वाले गीत होते हैं, वो भी गाऊंगा। और यहाँ पर वो खुद को कुटिल भी कह रहे हैं। कुटिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका एक स्वार्थ है कि अगर बालकृष्ण शादी करेंगे तुरंत, तो वो उस शादी में बाराती के तौर पर शामिल हो जाएंगे। चलिए अब दूसरी कविता या दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। इस पद में भी बालकृष्ण और माता यशोदा के बीच जो है रूठने मनाने का खेल चल रहा है। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किती बेर मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। यहाँ पर कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछ रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? दूध पिए हुए मुझे काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है, काफ़ी समय बीत गया है, यह अभी भी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों वह है लंबी मोटी। तो अगली पंक्ति में सूरदास यह कहलवा रहे हैं बालकृष्ण से कि मैया तू तो कहती थी कि बल की बेनी, बल यहाँ पर बलराम के बारे में कहा गया है, बलदेव के बारे में कहा गया है, जो कि कृष्ण के बड़े भाई हैं। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों वह है लंबी मोटी। मैया तू तो कहती थी कि मेरी चोटी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गोहत नहवावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। मतलब कंघी करते वक्त, चोटी गूंथते वक्त और नहलाते वक्त मेरी चोटी जो है नागिन की तरह जमीन पर लेटेगी या लहराएगी। अगली पंक्ति में कृष्ण कहते हैं, काचो दूध पियावती पची पची, देती न माखन रोटी। कृष्ण शिकायत करते हुए कह रहे हैं अपनी माँ से, यशोदा से, कि मुझे तुम बार बार, पची पची का मतलब है बार बार, और काचो दूध मतलब कच्चा दूध, मुझे बार बार तुम कच्चा दूध पिलाती हो और माखन रोटी खाने नहीं देती हो। कृष्ण को माखन बहुत पसंद था और वो माखन रोटी बहुत ही प्रेम से खाते थे। तो वो शिकायत कर रहे हैं कि मुझे तुम कच्चा दूध तो पीने दे रही हो बार बार ताकि मेरी चोटी बढ़ जाए, लेकिन माखन रोटी नहीं दे रही हो। अब सूरदास आखिरी पंक्ति में ये कहते हैं कि सूर चिरजीवी दो भया हरि हलधर की जोटी। क्योंकि सूरदास जो हैं कृष्ण के भक्त हैं, वो इन
बाल रूपी कृष्ण के मुंह से जो पंक्तियां निकल रही हैं उससे बहुत ही अभिभूत हो गए हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं कि हरि हलधर, यानी कि हरि का मतलब कृष्ण है, हलधर यानी बलराम की जोड़ी, हरि और हलधर की जोड़ी, कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। और सूरदास जो है ये भी चाहते हैं कि वो दोनों चिरंजीवी हों, ताकि उन्हें इस तरह की लीलाएं और भी आगे देखने को मिले और वो इस तरह की कविताएं रचते रहें।